बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में आप क्या जानते हैं? अभी तक तो आप लोग कुछ नहीं जानते और लेक्चर के बाद भी कुछ नहीं जानते होंगे यकीनन। लो जी, एंगुलर वेलोसिटी को पहली बात ये फिजिक्स की दुनिया में ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ओमेगा के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे एंगुलर वेलोसिटी को। ये क्या चीज है? जिसको चैप्टर नंबर 3 आता है ना, उसके लिए ये बिल्कुल आसान चीजें हैं बच्चों। एंगुलर वेलोसिटी जो होती है ना, ये होती है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किसी भी बॉडी के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, वो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कवर कर रही है, उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं बच्चों? हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। अच्छा, अगर मैं अब आप लोगों से कहता हूं बच्चों इसके यूनिट्स के बारे में मुझे बताएं। जिस तरह आप लोगों को याद है ना, क्या नाम है अपना, हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, उसके बाद वेलोसिटी पढ़ी। तो वेलोसिटी क्या थी? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। इसी तरह ही बच्चों एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को एंगुलर वेलोसिटी बोला जाता है। बच्चों जो इसका एसआई यूनिट होता है, आप लोग देखें, याद रखें, इसका एसआई यूनिट देखें, थीटा का एसआई यूनिट होता है रेडियन, टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकंड। तो बच्चों इसका एसआई यूनिट बनता है रेडियन पर सेकंड। अच्छा, अदर यूनिट्स में आपको पता है थीटा का एसआई यूनिट तो रेडियन होता है, अदर यूनिट्स में रेवोल्यूशन आता है। रेवोल्यूशन पर सेकंड भी हो सकता है, सेकंड की बजाय मिनट भी तो आ सकता है, रेवोल्यूशन पर मिनट भी हो सकता है। इसी तरह डिग्री, आपको पता है डिग्री भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है, डिग्री डिवाइडेड बाय मिनट भी हो सकता है, डिग्री पर सेकंड भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। मेरा बताने का मकसद ये है कि सिर्फ अगर ऊपर देखें, अगर कोई एक भी इनमें से नॉन एसआई हो गया तो ओवरऑल वो नॉन एसआई हो जाएगा। देखें, आपको पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ और सिर्फ एसआई यूनिट रेडियन है और टाइम का एसआई यूनिट सिर्फ और सिर्फ सेकंड है। इसका मतलब सिर्फ रेडियन पर सेकंड जो होगा वो इसका एसआई यूनिट होगा। अगर देखें रेडियन की जगह पर आप रेवोल्यूशन लिख दें, आप डिग्री लिख दें, सेकंड की जगह पर आप मिनट लिख दें, आवर लिख दें, आप रेडियन पर आवर भी लिख दें, तो बच्चों कोई भी एक इनमें से कोई भी एक नॉन एसआई हो गया तो ओवरऑल वो यूनिट क्या कहलाएगा? नॉन एसआई यूनिट कहलाएगा। एसआई यूनिट इज ओनली वन विच इज इक्वल टू रेडियन पर सेकंड। बस ये एक एसआई यूनिट है। बाकी इसके जितने भी यूनिट्स आप लोग लिखेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? नॉन एसआई। मैं डिग्री पर आवर बोलूं, डिग्री पर आवर, वो भी नॉन एसआई होगा। डिग्री पर सेकंड, वो भी नॉन एसआई होगा। अच्छा, रेवोल्यूशन पर आवर, वो भी बच्चों क्या होगा? वो भी क्या होगा? रेवोल्यूशन पर आवर, वो भी नॉन एसआई होगा। अच्छा, उसके बाद बच्चों तीसरे नंबर पे हम लोग चलते हैं इनकी डायमेंशंस की तरफ कि एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों देखें, आपने अभी फार्मूला पढ़ा जी, एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा। ओमेगा की डायमेंशन निकालनी है तो जाहिर बात है ऊपर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन और नीचे आपको टाइम की डायमेंशन चाहिए। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तो आपने देखा डायमेंशन कोई नहीं होती, टाइम की होती है कैपिटल टी। तो बच्चों इसकी डायमेंशंस आ गई टी की पावर -1, टी इनवर्स इसको बोल दिया। तो बच्चों ये जो टी इनवर्स डायमेंशन आप लोगों के सामने आई है, इट इज सेम एज डेट ऑफ, बच्चों यही डायमेंशन किस किस से मैच करती है फिजिक्स में? यही डायमेंशन बच्चों फिजिक्स में मैच करती है फ्रीक्वेंसी से। आपने बचपन में पढ़ा था रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब है फिजिक्स की दुनिया में एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी या लीनियर फ्रीक्वेंसी जैसी होती हैं। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये हम लोग आगे जाके भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक मैंने बच्चों आप लोगों को बताया है एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला, एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट्स, एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशंस। देखें ना, एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है। अब मैं कहता हूं ये देखें थोड़ा सा ना इसको हम लोग, बल्कि अभी इसकी एक्सप्लेनेशन की बजाय ना एक पॉइंट आप लोग देखें, आप लोगों ने इसकी टाइप्स जो थी वो बचपन में पढ़ी थी। इनमें से एक आती है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एक आप लोगों ने पढ़ी है जी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इनके फार्मूलाज आप लोगों को आने चाहिए बच्चों। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। बच्चों कोई बॉडी का टोटल कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर होता है टोटल टाइम में? रेशो ऑफ टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
रेशियो ऑफ टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। बच्चों टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोई बॉडी कितना कवर करती है उसको उसके टोटल टाइम टेकन से डिवाइड करवा दें। तो इसका मतलब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के लिए मैं ओमेगा के साथ ना इधर AVE लिख दूंगा। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बराबर होती है रेशियो ऑफ टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, कितने टाइम में चेंज हुआ, उस चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और उस टाइम की जो रेशियो होती है उसको एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बोला जाता है। इसी तरह जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एंगुलर वेलोसिटी at any instant of time, at any instant of time is called instantaneous angular velocity। बच्चों एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, किसी भी वक्त पर किसी भी पॉइंट पर जो उसकी वेलोसिटी कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अब इसका फार्मूला क्या होता है, ये आपको याद है ना, वहां पर हमने टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम को एवरेज वेलोसिटी बोलते थे। इसी तरह टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम को क्या बोलेंगे, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। इसी तरह वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते थे। एंगुलर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अब ये जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होती है इसका भी फार्मूला होता है बकायदा। आपको याद है, मैंने जिस तरह याद करो चैप्टर नंबर 4 में इंस्टेंटेनियस पावर पढ़ा था, तो इंस्टेंट का लफ्ज जहां पे भी आएगा वहां पे लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो जरूर आया करेगी और साथ में डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी आया करेगा। और आपको पता है कि ये डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी भी कौन सी क्वांटिटी होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम लोग यूजुअली स्मॉल एंगल्स के ऊपर ही डील कर रहे होते हैं, उसकी आप टेंशन ना लें। ओवरऑल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर ही कंसीडर होता है, ओवरऑल एंगुलर वेलोसिटी भी एक वेक्टर कंसीडर होती है। ठीक है, तो सिर्फ लिमिट आ गई डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी और लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। उसके बाद बच्चों आप लोगों को याद है इसकी डायरेक्शन, मुझे बताएं किसी भी बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन किसके अलोंग होती थी, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होती है ना। इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी बच्चों वो किसके अलोंग हुआ करेगी, एंगुलर वेलोसिटी इट्स डायरेक्शन इज, इट्स direction is always along, its direction is always along axis of rotation। बच्चों इसकी भी डायरेक्शन किसके अलोंग हुआ करेगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग हुआ करेगी। और इसकी डायरेक्शन को फाइंड कैसे करेंगे, इसकी डायरेक्शन को भी फाइंड करने के लिए हम लोग कौन सा रूल यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल ही यूज करेंगे। बच्चों इसके लिए भी हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। जिस तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों को बताई है। तो जिस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी का, उसी डायरेक्शन में बच्चों उसकी एंगुलर वेलोसिटी हुआ करेगी। और ये राइट हैंड रूल से हम लोग इसको मालूम करते हैं। तो ये बच्चों आप लोगों के पास ना कुछ बातें एंगुलर वेलोसिटी के हवाले से आई हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुने, अगर मैं आपको कहता हूं बस ये आपकी बुक में जितना लिखा है ना अभी मैंने आपको उतना बताया एंगुलर वेलोसिटी, अभी इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि मैं आपको एंगुलर एक्सेलरेशन के अंदर बताऊंगा, मगर अब मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड ना कुछ एमसीक्यू बता दूं। देखें अगर आपसे पूछा जाए जी एक बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है जी, आपको पता है ये फॉर्मूला थीटा ओवर टी होता है एक पूरे सर्कल में। बच्चों कंप्लीट सर्कल में जो थीटा होता है आपको पता है वो 2 पाई रेडियन होता है। और कंप्लीट एक ये कंप्लीट रेवोल्यूशन में, एक कंप्लीट सर्कल में कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई रेडियन होते हैं। और एक कंप्लीट सर्कल में टाइम कितना होता है, वो टाइम आपको पता है एक कंप्लीट सर्कल के टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं। देखिए एक बॉडी यहां से मूव की, वो घूमती घूमती वापस इसी पॉइंट पर आई, तो एक कंप्लीट सर्कल में जो टोटल रेवोल्यूशन होती है 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं। और 1 रेवोल्यूशन के टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं। ये टाइम पीरियड कौन सा है, टाइम ऑफ 1 रेवोल्यूशन। तो बच्चों 1 रेवोल्यूशन के टाइम को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ओमेगा इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी का जो ये नीचे टाइम है ना, और टाइम किस में होगा, सेकंड में। तो बच्चों एंगुलर वेलोसिटी का एक फार्मूला आप लोगों के पास आया 2 पाई ओवर टी।
ये भी यूज होगा। ये कैसे यूज होगा, कहां पर यूज होगा, ये मैं आपको बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अब आपका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो चुका है, इसलिए मैं इसको यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। इसी को यही बात रहा, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। यही बातें हम लोग कल पढ़ेंगे डिटेल में। यहां से ये दोबारा मैं आपको डिटेल में सर बताऊंगा, इससे ऊपर ऊपर तक आपने पढ़ना है। हाँ जी सर, अब लास्ट लेक्चर कंप्यूटर का होना है कि उसका केमिस्ट्री का होना है या बायो का? पुत्र केमिस्ट्री का ही होगा। अब लास्ट लेक्चर तो आपका सर हमारा केमिस्ट्री का ही होगा। मैथ का था, हमारा तो कंप्यूटर का हो गया है। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं किसको, एंगुलर सर एंगुलर वेलोसिटी एक्सेलरेशन। सारी तो नहीं पड़ी थी? उधर वो उसकी कुछ बातें अभी हम लोग आज एक्सेलरेशन के साथ कंपेयर करके उसको फिर करेंगे, ठीक है। ले जी, एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें तो जिस तरह मैंने आपको बताया था, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इसी तरह बच्चों टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर time rate of change of angular velocity is called angular acceleration। बच्चों जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होता है ना, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, उसको फिजिक्स की दुनिया में हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक ये इसकी डेफिनेशन है जनरली, तो इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू ओमेगा ओवर टी। अब एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा एंगुलर एक्सेलरेशन भी कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर इसके यूनिट्स की बात करें तो ये एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। अब नीचे आपको पता है टाइम है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो ये सेकंड ऊपर जाके तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये रेडियन पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। अरे ओ चर्सी लोगों, अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा गौर से देखो तो आप लोगों को ये नजर आएगा कि इसका जो ओवरऑल ऐसा ही यूनिट आएगा, ऐसा ही यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये देखो, ये सेकंड ऊपर जाके एस की पावर -1 से ऐड हो जाएगा, तो एस की पावर -2 बन जाएगी ओवरऑल ना। तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों, एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं आप लोगों को कहता हूं कि बच्चों मुझे इसका नॉन एसआई यूनिट बताओ, अगर आप लोगों ने इसका नॉन एसआई यूनिट देखना है तो वो आपको पता है रेडियन पर मिनट का स्क्वायर भी हो सकता है, रेवोल्यूशन पर मिनट का स्क्वायर भी हो सकता है, डिग्री पर आवर का स्क्वायर भी हो सकता है, इसके अलावा डिग्री पर मिनट का भी स्क्वायर हो सकता है। कुछ भी, कोई भी एक इनमें से नॉन एसआई हो गया तो ओवरऑल हम लोग बोलेंगे कि ये ओवरऑल एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट नॉन एसआई हो गया है। तो ये बच्चों नॉन एसआई यूनिट और एसआई यूनिट। अगर मैं आप लोगों को इसकी डायरेक्शन की बात बताऊं, ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है बच्चों, इसकी जो डायरेक्शन होती है, याद रखना है आप लोगों ने, इसकी डायरेक्शन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है, जस्ट लाइक एंगुलर वेलोसिटी। इट्स डायरेक्शन इज आल्सो अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग इसकी डायरेक्शन हम लोग मालूम करते हैं कौन से रूल के जरिए, राइट हैंड रूल की मदद से हम लोग इसकी डायरेक्शन को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। वो कैसे आपको बताया था, आप लोगों ने अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट करवाना है किसकी डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ मोशन में, तो जो आपका थंब होगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन को शो करेगा। वो पुरानी बचपन की बातें ये सारी। अच्छा, इसके बाद डायरेक्शन के बाद बच्चों, अगर मैं आप लोगों को इसकी डायमेंशंस का पूछूं कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, तो नो प्रॉब्लम बच्चों, आप लोग देखें एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा की डायमेंशन डिवाइडेड बाय टाइम की डायमेंशन। अब ओमेगा की डायमेंशन कल हम लोगों ने पढ़ी थी, वो तो टी की पावर -1 होती है और नीचे भी टी आया। ये टी जब ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1 से मिलके टी की पावर -2 बन जाएगा।
तो लो जी बच्चों, ये आप लोगों के पास एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशंस भी आ गई। ये छोटी छोटी बातें पेपर में एमसीक्यूज में आ जाती होती हैं। हैंड रेज करो, जल्दी जल्दी मिनट लगाओ, चर्ची लोगो जल्दी करो, हरी अप। इसको एंगुलर एक्सेलरेशन को फिजिक्स की दुनिया में हम लोग अल्फा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, भी नहीं है। अब एक बात बच्चों, यहां पर आप लोग देखें कौन सी क्वांटिटी है, याद रखिएगा, इट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों ये भी फिजिक्स की दुनिया में कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, अब एक बात आप लोग जरा गौर से सुने बच्चों, आप लोगों को एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में तो पता होगा। टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल ओवर फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी एंड टोटल टाइम टेकन को हम लोग एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसी तरह इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होगा, आपको मैंने बताया था कि जब भी इंस्टेंट की बात करेंगे तो लिमिट आएगी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी, और इसके ऊपर वेक्टर का साइन आएगा। तो लो जी बच्चों, ये दो बातें आप लोगों के सामने हो गई। ये बिल्कुल बचपन वाली बातें हैं बच्चों, इनमें आप लोगों को याद है अभी तक हमने कोई भी नई चीज नहीं पढ़ी। जिस तरह मैंने वेलोसिटी लिखी थी ना कल, उसी तरह ही बच्चों मैंने सेम टू सेम एक्सेलरेशन लिख दिया। बस ओमेगा ओवर टी, वहां पे थीटा ओवर टी था, ये ओमेगा ओवर टी बन गया है। उसकी डायमेंशन टी की पावर -1 थी, इसकी डायमेंशन टी की पावर -2 आ गई थी। मेरा ख्याल है इधर तक तो कोई मुश्किल चीज नहीं है कि है। हरी अप हैंड रेज करें, जल्दी जल्दी मिनट लगाओ। लो अब ना बच्चों, आप लोगों को कुछ काम की बातें बताते हैं, इसको नोट कर लिया। जल्दी जल्दी हैंड नहीं रेज करते हो भाई तुम लोग, डरते हो हैंड रेज करने से, मैंने गोली मार देनी है। अच्छा जी बच्चों, अब जरा ना आप लोगों ने एवरेज भी पुत्र वेक्टर है, आप लोग इसके ऊपर भी वेक्टर का साइन लगा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये लो लगा लो बेशक। टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, ठीक है। लो जी, इसके बाद अब बच्चों अगली बात, अब आप लोग देखें, मुझे ना एक छोटी सी बात आप लोगों ने बतानी है। आपको पता है जब भी बॉडी वो लीनियर मोशन से, मैं ना कुछ चीजें आप लोगों को बताने लगा हूं। लीनियर मोशन में आपको याद होगा जब भी कोई बॉडी मूव कर रही हो और उसकी वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा हो, बच्चों अगर उसकी वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा होगा तो बताएं मुझे, उसका एक्सेलरेशन आपको पता नेगेटिव होता था, ये तो आप लोगों ने पढ़ा है। और अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा हो तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों, उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता था। कुछ याद है जी, ये बिल्कुल आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी हुई हैं। अच्छा, इसी तरह ना बच्चों, अब कुछ एक दो बातें जो कि मैं आप लोगों को बताने लगा वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से गौर से समझनी है और उनको सुनना है। बच्चों एक बात आप लोग याद रख लें, जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही हो, बच्चों किस डायरेक्शन में मूव कर रही हो, अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है और उसकी स्पीड जो है ना, देखें आप लोगों को पता है एक बॉडी, ये देखें ऐसे ना सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है, ऐसे ये सर्कल में मूव कर रही है एक बॉडी। अच्छा बच्चों, मैं कहता हूं जी ये मूव कर रही है किस डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। अच्छा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, मुझे बताओ बच्चों, मुझे बताएं इसके इसकी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उनकी डायरेक्शन किसके अलोंग होगी। बच्चों हर बच्चा मुझे ये बताएगा, सर जी देखे बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, रोटेट योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, थंब इज आउटवर्ड, इसका मतलब है कि इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर को होगी, थीटा की डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा मैं अगर आप लोगों से पूछूं बच्चों, इसकी एंगुलर वेलोसिटी, जाहिर बात है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, तो एंगुलर वेलोसिटी भी बच्चों इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में ही है, उसकी भी डायरेक्शन यही होगी। अच्छा अगर मैं आप लोगों को कहता हूं बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ऑब्वियस सी बात है एंगुलर एक्सेलरेशन भी इसका किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में बच्चों इसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। इसका मतलब याद है ना, बिल्कुल बिल्कुल ये वैसे ही है, जिस तरह एक कार थी, मैंने आपको बताया था एक कार है, वो ऐसे मूव करती जा रही है रोड के ऊपर,
ठीक है। अच्छा, उसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, उसकी वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में थी, उसका एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होता था। मगर ये उस वक्त है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब उसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग स्पीड के साथ अगर बॉडी सर्कल में मूव कर रही है। इसी तरह ये भी केस कब का था, जब कोई बॉडी इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी। अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही है, इसका मतलब गाड़ी की डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो ये मैंने इन दोनों को कंपेयर कर दिया है आपस में। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी तरफ मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं। अगर बच्चों एक बॉडी सर्कल में ही मूव कर रही है ऐसे, ठीक है, मगर अब वो मूव कर रही है बच्चों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, चलो बल्कि सॉरी सॉरी सॉरी, अभी नहीं, अभी क्लॉकवाइज नहीं, अभी एंटी क्लॉकवाइज ही बनाओ। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, मगर अब वो मूव कर रही है डिक्रीजिंग स्पीड के साथ। बच्चों अब वो किस स्पीड से मूव कर रही है, डिक्रीजिंग स्पीड से मूव कर रही है। चले, अब बच्चों मुझे बताएं, उसकी स्पीड आहिस्ता सर्कल में कम होती जा रही है। देखिए, घूम तो वो एंटी क्लॉकवाइज ही रही है, घूम ये भी किस डायरेक्शन में रही है, एंटी क्लॉकवाइज ही रही है। तो यार, एंटी क्लॉकवाइज इधर को बनानी थी, क्या करते हो तुम लोग ऐसे। घूम तो सॉरी, घूम तो बच्चों ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रही है, ऐसे ऐसे। ठीक है, चल भाई पाकिस्तानी कौन, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, जिसने यहां पर एंटी क्लॉकवाइज थी ना, तो अभी भी घूम तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही रही है। ठीक है अभी भी ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज ही। मगर अब इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है बच्चों। तो देखिए, अच्छा एंटी क्लॉकवाइज ही, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किधर को होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर को होगा। और एंगुलर वेलोसिटी तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगी, मगर क्योंकि जब एंगुलर डिक्रीजिंग एंगुलर स्पीड, ये डिक्रीजिंग स्पीड से मुराद सर्कल में मूव कर रही है, तो इसकी स्पीड को एंगुलर स्पीड बोलेंगे। अगर इसकी स्पीड डिक्रीज कर देगी, इसका मतलब इसकी इनिशियल जो है वो क्या हो जाएगी, इनिशियल ज्यादा हो जाएगी, फाइनल कम हो जाएगी ना। यहां पर क्या था, इधर बच्चों फाइनल इनिशियल से ज्यादा थी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी। तो देखें, अगर ओमेगा एफ फाइनल बढ़ती जा रही है स्पीड, इसका मतलब फाइनल बढ़ी है इनिशियल से, तो एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और वो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। इसका मतलब मैं ऊपर कह सकता हूं, मैं यहां पर कह सकता हूं एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन अल्फा एंड ओमेगा इज 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। मगर इधर देखें बच्चों, इधर आप लोग देखें, अल्फा इज इक्वल टू फार्मूला ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी। अब ओमेगा एफ छोटा हो गया, ओमेगा आई बड़ी हुआ है, तो छोटी में से बड़ी को माइनस करेंगे तो बच्चों अब आपका एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव नहीं आएगा, बल्कि अब ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यहां पर ये क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, क्योंकि ये बड़ी में से छोटी को माइनस किया था। मगर इधर अब ओमेगा एफ बड़ा है, ठीक है, और ओमेगा ओमेगा एफ छोटा है और ओमेगा आई बड़ा है, तो बच्चों आपका आंसर नेगेटिव में आया है। तो ये याद रखें, इसका मतलब आपका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा उसकी डायरेक्शन अब नीचे को होगी। अब ये एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका मतलब ओमेगा ऊपर को है, मगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अब नीचे को है। तो मैं कह सकता हूं कि जब बॉडी सर्कल में इंक्रीजिंग स्पीड से मूव कर रही है, तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन पैरेलल होते हैं। मगर अगर डिक्रीजिंग स्पीड से मूव कर रही है, तो एंगल बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी इज 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल हो गए। यहां पर क्या हो गए बच्चों, एंटी पैरेलल हो गए, जबकि यहां पर वो क्या थे, पैरेलल थे। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड योर टेक्स्ट इन योर टेक्स्ट बुक्स, बट दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर योर एमसीक्यूज। डन बच्चों, यहां तक ओके, हैंड रेज करना जल्दी जल्दी मेरा, शाबाश। बड़ी काम की बातें मैंने बताई है ये सारी की सारी। ठीक है, ये इसको अगर मैं कार वाली एग्जांपल से, सर जी कार वाली एग्जांपल दी थी नहीं, ये देखो, अरे वो चर्सी लोगो यहाँ पे देखो, अगर गाड़ी जा आगे को रही है, मगर अब इसकी स्पीड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट आगे को है, वेलोसिटी भी आगे को है, मगर अब इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अब इसका इंजन फोर्स ऑपोजिट लगा रहा है। तो बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन याद है, इन केस ऑफ रिटार्डेशन मोशन एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 180 डिग्री। वहां पे भी बताया था, और 180 डिग्री को हम लोग पाई रेडियन भी बोलते हैं। डन बच्चों, ले जी, ये आप लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। अच्छा, अब ना बच्चों, अब ये तो आप लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में अब काफी कुछ पढ़ लिया है।
अब एक बात जरा आप, अल्फा मतलब कहता है अल्फा, अल्फा का मतलब होता है पुत्र एंगुलर एक्सेलरेशन। पेंडू अवाम किधर से मुंह उठा के तू आ गया है, बड़ूसली के मुंह वाले, पूरा टॉपिक पढ़ लिया, कहता है अल्फा का मतलब, लाना था यार, बेशर्म ना हो तो चरसी। लो बच्चों, अब ना छोटे छोटे दो रिलेशन आते हैं, जो छोटे छोटे रिलेशन, रिलेशन बिटवीन, पेपर में 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है जी, डिराइव द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। बस लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान में रिलेशन बनाए, ठीक है, ये रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ये रिलेशन 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में आया था, डिराइव द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। या अब ये देखना जरा यहाँ पे गौर से, मुझे एक बात का आप लोग जवाब दें बच्चों। सपोज करते हैं जी मेरे पास ना, अब ये छोटे से शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आपने कैसे लिखना है, ये देखें, सपोज करते हैं ये एक सर्कल है, इसमें ऐसे, ये मैं एक्सिस शो कर देता हूं बच्चों अपनी मर्जी से। सपोज करते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है। अच्छा बच्चों, एक बॉडी ना इस सर्कल में, एक बॉडी इस सर्कल में मूव करके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आई। बच्चों पॉइंट P1 से कहां तक आई, वो P2 तक आई। ये सर्कल का सेंटर है O, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताएं, और ये आई इस डायरेक्शन में है ऐसे मूव करके, चलो बताओ एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, जल्दी जल्दी बताना। साफ नजर आ रहा है कि ये डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, पहली बात। अच्छा अगर इसका मतलब ये पार्टिकल इस एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में P1 से P2 तक आया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, P1 से P2 तक किस डायरेक्शन में आया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बच्चों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ऑब्वियस ही बात है इसकी एंगुलर वेलोसिटी जी एक्सिस के अलोंग होगी। इसका मतलब अगर पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में होगा तो मैंने बताया था उसकी एंगुलर वेलोसिटी जी एक्सिस के अलोंग होगी, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी जी एक्सिस के अलोंग होगा। याद आ रहा है आप लोगों को ये? अच्छा अब ये पार्टिकल बच्चों P1 से P2 तक गया। सपोज करते हैं यहां से यहां तक इसने जो बच्चों एंगल कवर किया है वो डेल्टा थीटा है, और जो डिस्प्लेसमेंट P1 से P2 तक कवर किया है वो डेल्टा एस है। इसका मतलब ये P1 से P2 तक का डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, ये डेल्टा एस बढ़ता जाएगा, तो ये डेल्टा थीटा भी बढ़ता जाएगा। क्या ख्याल है, मैं ये कह सकता हूं? बिल्कुल मैं कह सकता हूं। अच्छा इसका मतलब है कि बच्चों पॉइंट P सर्कल में जैसे जैसे मूव करता है, ठीक है। अब मैं यहां पर लाइनें कुछ लिखने लगा हूं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। एज P1 मूव्स, ठीक है जी, एज P1 बच्चों जैसे जैसे आप लोगों को पता है पॉइंट P मूव करता है, सॉरी एज पॉइंट P, ठीक है, वो तो P1 पे गया बाद में P2 पे गया। एज P मूव्स बच्चों, एज द P मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस, मूव्स थ्रू, एज द P मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस। बच्चों कितना डिस्टेंस P ने कवर किया, इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो P1 P2 जो कि डेल्टा S के बराबर है, ठीक है। इन टाइम, किसी भी टाइम में, जाहिर बात है ये पॉइंट P1 से P2 तक जो डिस्प्लेसमेंट कवर करके गया वो डेल्टा एस है, और किसी टाइम डेल्टा टी में इसने वो कवर किया होगा, ऑब्वियस ही बात है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर किया है, किसी पर्टिकुलर टाइम में बच्चों उसने कवर किया है, ठीक है जी। इन सर्कुलर मोशन, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, तो बच्चों सर्कुलर मोशन के दौरान उसने डेल्टा टी टाइम में, ठीक है जी, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो बच्चों मैं ये भी कह सकता हूं एंगल सबटेंडेड, तो बच्चों जो एंगल सबटेंडेड बना एट द सेंटर वो क्या बना, डेल्टा थीटा बना। तो बच्चों जो सर्कल के सेंटर पर एंगल बना वो भी क्या बना, डेल्टा थीटा बना। सो वी कैन से दैट, सो वी कैन से दैट, तो बच्चों हम लोग ये कह सकते हैं कि ये डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा बना। क्या ख्याल है, एस इज इक्वल टू आर थीटा आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। इसका मतलब जैसे जैसे सर्कल में, जैसे जैसे सर्कल में ये एस चेंज होता जाएगा, ये थीटा भी क्या होता जाएगा, चेंज, मगर सर्कल का जो रेडियस है आप लोग देखें वो कांस्टेंट ही रह रहा है। इसका मतलब जैसे बॉडी सर्कल में मूव करती है उसका ये डिस्टेंस चेंज होता जाता है, और ये डेल्टा थीटा भी चेंज होता जाता है। अच्छा अब आपको पता है आपने रिलेशन निकालना है वेलोसिटी का। बच्चों वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है। इसको अगर मैंने वेलोसिटी बनाना है
तो ऑब्वियस सी बात है मुझे टाइम से डिवाइड करना होगा तो मैं वेलोसिटी बनेगी। तो मैं क्या काम करता हूँ जी, डिवाइड बोथ साइड्स। जिस टाइम में इन्होंने मूव किया, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी। उस डेल्टा टी टाइम से इनको क्या कर दें आप लोग, डिवाइड करवा दें दोनों साइडों पर। तो देखें जब इनको डेल्टा टी टाइम से डिवाइड करवाएंगे, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। दोनों साइडों पर आप लोग टाइम से डिवाइड करवा दें, ठीक है। अब ये दोनों साइड्स पर जब आप लोगों ने टाइम से क्या करवा दिया बच्चों, डिवाइड करवा दिया। अब आप लोग देखें, अब ना यहां पर ना बच्चों, अब लिमिट लगाओ या ना लगाओ, ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है। मगर आपकी बुक वाला क्योंकि इंस्टेंट की बात करता है, देखें बच्चों अगर मैं ये P2 और P1 को बहुत करीब ले आऊं, बच्चों ये बहुत करीब आ जाए तो डेल्टा एस बड़ा छोटा हो जाएगा, डेल्टा थीटा भी बड़ा छोटा हो जाएगा। ये छोटा हो रहा है, ये भी छोटा हो रहा है, इनकी जो रेशियो है वो तो कांस्टेंट ही रहनी है। देखो ना, एक चीज है ऊपर भी है नीचे भी है, जब दोनों चीजें बच्चों सेम अमाउंट से डिक्रीज हो रही है तो हम कहते हैं कि उनकी रेशियो कांस्टेंट रहती है। मगर मैं आपको यहां पर ये बताने लगा हूं कि देखें जिससे पॉइंट P2 P1 की तरफ आएगा, डेल्टा एस डिक्रीज होगा, उधर से डेल्टा थीटा भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसका भी टाइम कम होता जा रहा है, उसका भी टाइम कम होता जा रहा है। तो ये जब P2 बिल्कुल P1 पे आ जाएगा तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट नहीं बन जाएगा, और उस इंस्टेंट का टाइम बहुत कम होगा। आप लोग बस क्या काम करें, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पर लिमिट लगा दें। तो बच्चों जब इधर लिमिट लगेगी डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू आर, क्योंकि रेडियस के ऊपर तो लिमिट नहीं लगेगी, हाँ, और साथ में ये लिमिट आ जाएगी बच्चों डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, इधर डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी के साथ आ गई, इधर डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी के साथ आ गई। अब आप लोग देखें ये जो इतनी सी चीज है ना, ये v बन जाएगी, और ये जो चीज है ये ओमेगा बन जाएगी। डिस्टेंस ओवर टाइम आपको पता है ये बन जाएगा v, ये r अपनी जगह पर, और इस चीज की जगह पर क्या आ जाएगा, आपका ओमेगा आ जाएगा। तो बच्चों ये आपके पास एक छोटा सा रिलेशन आ गया, v इज इक्वल टू r ओमेगा। और वेक्टर फॉर्म में बच्चों हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में इसी v को हम लोग बच्चों क्या लिखते हैं, ओमेगा क्रॉस r लिखते हैं, जिसमें टॉर्क होता है ना r क्रॉस f। इसी तरह याद रखिएगा ये v का जो फार्मूला है ना, इसकी वेक्टर फॉर्म को आपकी बुक में एक्सप्लेन तो नहीं किया, मगर ये ओमेगा क्रॉस, सॉरी ओमेगा क्रॉस r है ना, f कहां पे आ गया, ठीक है जी, v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो ओमेगा क्रॉस r, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड ये आपके पास बच्चों इसकी वेक्टर फॉर्म आ गई। ये आपकी बुक में लिखा, अच्छा आप लोग यहाँ पे देखो ना भाई, इतनी सी चीज को v बोल दिया, इस चीज को ओमेगा बोल दिया, इंस्टेंटेनियस, इधर भी इंस्टेंटेनियस लगा लें, इधर भी इंस्टेंटेनियस लगा लें, मगर वो इंस्टेंट दोनों साइड पे इसलिए हम लगाएं भी ना लगाएं, तो जनरली इसको मैं v इक्वल टू r ओमेगा भी लिख सकता हूं। बच्चों मेरा ख्याल है इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं थी, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज आप लोगों ने और जो यहाँ पर बच्चों देखनी है वो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी हो गया। इसी तरह 2 नंबर का पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है जी, डिराइव द रिलेशन बिटवीन, क्या आता है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन भी डिराइव करें। लो जी, लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान में भी रिलेशन अब डिराइव करें। बच्चों लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन में हम लोग रिलेशन कैसे बनाएंगे, देखें कोई मुश्किल चीज नहीं है, बिल्कुल भी कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये बिल्कुल उसी तरह का ही है जिस तरह आप लोगों ने वेलोसिटी वाला पढ़ा है। सेम डायग्राम बनेगी, इधर भी एक बॉडी है वो ऐसे मूव कर रही है, इधर से मूव करती करती, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है, सारा कुछ वही है, ठीक है। ये पॉइंट इधर पॉइंट P1 से एक पॉइंट मूव करता करता P2 तक पहुंचा, यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा एस है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा थीटा है, ये सेंटर O है। एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों बच्चों इस तरफ होंगी, सारी डायग्राम वो वाली बनानी है, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं आप लोग, आप लोगों को पता है जैसे जैसे बच्चों ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन बॉडी में आता है, आप लोग मुझे बताएं ये डेल्टा एस चेंज हो रहा है, ठीक है, और डेल्टा थीटा भी चेंज हो रहा है, क्या बच्चों मैं ये कह सकता हूं, वी कैन ऑल्सो से दैट, बच्चों हम लोग ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अच्छा
तो अब बच्चों इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट, जिस तरह अभी आप लोगों ने पढ़ा ना बच्चों, क्या आप लोगों ने पढ़ा अभी, आप लोगों ने पढ़ा जी v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये फार्मूला पढ़ा ना। तो अलोंग सर्कुलर पाथ, अलोंग सर्कुलर पाथ, बच्चों मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं फिर कि डेल्टा v इज इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा। और बच्चों अगर इसमें चेंज आ रहा है तो जाहिर बात है एंगुलर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में भी चेंज आएगा। जिस तरह s इज इक्वल टू आर थीटा में डेल्टा s इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा लिखा, वैसे ये भी लिख सकते हैं। अच्छा सेम वही है सारा, डिवाइड बोथ साइड्स, फिर बच्चों दोनों साइडों को क्या कर दें, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी। बच्चों फिर आप लोग दोनों साइडों को डेल्टा टी से डिवाइड करवा दें, तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी किसके बराबर आएगा, आर डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी के बराबर आएगा। यहां पे अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करो तो आप लोगों को नजर आएगा अप्लाइंग लिमिट, applying limit delta t approaches to zero on both sides, दोनों साइडों के ऊपर आप लोगों ने लिमिट लगा देनी है डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। तो जब इधर लिमिट लगेगी डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी आएगा आर, और इधर भी दोबारा लिमिट आ गई, तो ये बन गया डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। अब मैंने आपको बताया था इस वेलोसिटी ओवर एक्सेलरेशन को हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोल देंगे, ये आर अपनी जगह पर, और इसे बोल देंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। तो लो जी बच्चों, ये आप लोगों के पास एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया है, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म में इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में a इज इक्वल टू एल्फा क्रॉस आर, इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो लो जी बच्चों, ये कैसे आई, कहां से आई, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला छोटा सा प्रूफ हो गया। अच्छा अब मुझे एक बात बताना, यहाँ पर ना, यहाँ तक ना बच्चों ये खत्म हो गया है, ठीक है। मगर जब आप लोग अपनी किताबों के अंदर देखते हैं ना, तो बच्चों उसमें ना देखिए रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये टॉपिक लिखा। अच्छा शुरू में उसने सारी ये कहानी लिखी, हमने डायरेक्ट इसकी तरफ गए, मैंने ये डायग्राम बनाई और मैंने ये समझाया बस। फिर उसके बाद ये अगला, ठीक है। ये चक्कर क्या है मैं आप लोगों को ना बता देता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। बच्चों देखो असल में ना, पहले बताओ ये छोटे छोटे दो प्रूफ शॉर्ट क्वेश्चन में हो जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपका ये खत्म हो गया है, ठीक है। अच्छा एक शॉर्ट क्वेश्चन और है यहां से बनता है, देखिए आप लोग एंगुलर इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन पढ़ते हैं बच्चों, इक्वेशंस आप लोगों ने पढ़ी है ना, इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन, जिस तरह इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी ना, इसी तरह इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन है। लगते हाथ ये भी कर लें, फिर उसके बाद में आपको ना इसके अंदर की जो बारीकियां ना वो बताऊंगा एक लेक्चर में। अभी इसको देख लें पहले, इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन। इस चैप्टर में हम लोगों ने एंगुलर मोशन की जो जो इक्वेशंस पढ़नी है बच्चों, एक होता है आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी, Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फिर आप लोगों ने सेकंड इक्वेशन पढ़ी, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। फिर आप लोगों ने थर्ड पढ़ी 2as इज इक्वल टू वी स्केयर एफ माइनस वी स्केयर आई। बच्चों सर्कुलर मोशन में, एंगुलर मोशन में ये यही तीनों इक्वेशंस कैसी बन जाती हैं। जो Vf होता है ना बच्चों, ये Vf जो होता है ये ओमेगा एफ बन जाता है, ये क्या बन जाता है ओमेगा, v की जगह पर ओमेगा, ये v की जगह पर भी ओमेगा, और a की जगह पर अल्फा। तो ओमेगा f इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, ओमेगा f इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। बच्चों ये बन जाता है। अच्छा अब इधर आपको पता है सर्कुलर मोशन में इस s को, इस थीटा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, s की जगह पर थीटा आ गया, तो ओमेगा आई टी प्लस 1/2 साथ में क्या आ जाएगा अल्फा टी स्क्वायर। इसी तरह बच्चों यहां पर क्या आएगा 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एफ माइनस ओमेगा स्क्वायर आई। आप लोग देखें ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना बच्चों, ये नहीं देखें s की जगह पर, आप लोग बस इतना ध्यान में रखें s की जगह पर थीटा आ जाता है सर्कुलर मोशन में, v की जगह पर ओमेगा आ जाता है, और बच्चों a की जगह पर अल्फा आ जाता है। ये आप लोग इतना ध्यान में रखें। तो जो इक्वेशंस ऑफ मोशन में वेरिएबल्स है s v a, उनकी जगह पर थीटा ओमेगा अल्फा आ गया, तो ये आपके पास एंगुलर मोशन की इक्वेशन बन गई। आप लोग देखें मैंने किसी के ऊपर भी वेक्टर का साइन नहीं लगाया, आपको पता है एज
अल्फा, ओमेगा एंड थीटा। बच्चों एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन आर अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। बच्चों ये सारे के सारे किसके अलोंग होते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होते हैं। इसका मतलब इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है, सो दे आर ट्रीटेड लाइक स्केलर्स। तो इसीलिए बच्चों ये ट्रीटेड लाइक स्केलर्स, इसलिए बच्चों हम लोग इन तमाम को स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं। याद है इक्वेशंस ऑफ मोशन में भी वेक्टर का साइन क्यों नहीं आया? व्हेन बॉडी मूव्स अलोंग स्ट्रेट पाथ इट्स डायरेक्शन डज नॉट चेंज। इसी तरह इनके आपने देखा इन ये सारे के सारे किसके अलोंग है? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग है, इनका एक्सिस फिक्स्ड है, इसलिए हम लोग इन तमाम को एज अ स्केलर ट्रीट करते हैं। इसलिए यहां पर इन इक्वेशंस में मैंने बच्चों इनके ऊपर स्केलर यानी वेक्टर का साइन नहीं लगाया। अच्छा इसी तरह आप लोग बच्चों F इज इक्वल टू एम ए पढ़ते हैं, ये भी हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। इसकी एंगुलर फॉर्म पता क्या होती है? फोर्स की एंगुलर फॉर्म होती है टॉर्क, एक्सेलरेशन की एंगुलर फॉर्म होती है अल्फा, मास की एंगुलर फॉर्म होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आगे टॉपिक आएंगे, एक दो टॉपिक छोड़ के, सेंट्रीपिटल फोर्स अगला टॉपिक है। तो सर लीनियर मोशन में फोर्स ma के बराबर होती है, जबकि एंगुलर मोशन में यही फार्मूला टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा बन जाता है। ये हम लोगों ने भी पढ़ना है, आगे आप लोगों को पता चलेगा, बकायदा इसका प्रूफ भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये है बच्चों आपके पास कुछ इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन। अच्छा ये यहां तक ना बच्चों, अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है ना, ये देखें यहां तक, ये इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन, ये उसने एक साइड पर लीनियर लिखी है, एक साइड पर एंगुलर लिखी है, यहां तक तो हो गया है। सेंट्रीपिटल फोर्स से ऊपर ऊपर तक ये बेसिक चीजें जो बच्चों ये देखें। अब कुछ जनरल बातें जो आपकी किताब में लिखी है, जिस तरह ये चीज है, अब ये मैंने आपको नहीं पढ़ाई थी। अब ये जो बात है ये मैं आपको वैसे ही रफली बस बता देता हूँ, ये इनकी ना मतलब ये पेपर में थोड़ी लिखनी है, लॉन्ग में थोड़ी आता है, मगर आप लोग फिर भी ये चीजें समझें। देखें बच्चों यहाँ पर उसने लिखा है जी, टिल नाउ वी हैव बीन कंसीडर द मोशन, बुक खोलें अपनी, आपको नजर आएगा बुक से, ऑफ अ पार्टिकल पी ऑन अ सर्कुलर पाथ। हमने अभी तक एक पार्टिकल पी को पढ़ा, ये देखें हम अभी तक ये पढ़ते आए थे जी कि एक पार्टिकल पी है, वो सर्कल में इस पॉइंट के लोग ऐसे ऐसे बच्चों मूव कर रहा है, ठीक है, ये हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं। अच्छा कहता है अब ना आप लोग सपोज करें ये एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी आपको पता है किसको बोलते हैं? रिजिड बॉडी उसको बोलते हैं ऐसी बॉडी, बच्चों रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं? ऐसी बॉडी जिसका बॉडी जिसकी शेप चेंज ना हो जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाए, ठीक है जी। अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड इफ इट्स शेप डज नॉट चेंज बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है जी। बच्चों रिजिड बॉडी क्या होती है? बॉडी विच डज नॉट चेंज इट्स शेप व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाएं मगर उस बॉडी की शेप में चेंज ना, इसका मतलब वो रिजिड बॉडी होती है। अच्छा बच्चों अब आप लोग क्या काम करें, ये देखें अब ना ये एक रिजिड बॉडी है आपके पास ऐसी, इस शेप की बच्चों आपके पास एक रिजिड बॉडी है। अब रिजिड बॉडी के ऊपर ये पॉइंट पी है। अब रिजिड बॉडी ना बच्चों, अब इधर सुनना, ये इसका एक्सिस है बेसिकली ऐसे, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। इसके अलोंग ये रोटेट कर रही है बच्चों, रोटेशन को मैं शो कर रहा हूं, ऐसे ये रोटेट कर रही है। ये किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे भला? ये देखें जिस तरह मैं कहता हूं जी, आप लोगों के सपोज करें जिस तरह वो ग्लोब नहीं होता, ग्लोब आपने देखा होगा, उसको आप लोग पकड़ के घुमाएं तो वो एक साइड से घूमता है ऐसे, ये इसका एक्सिस है, अपने एक्सिस के गिर्द ऐसे घूम रहा है, जिस तरह गाड़ी का व्हील है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है। इसी तरह बच्चों ये रिजिड बॉडी है बच्चों, ये क्या काम कर सकती है? अपने एक्सिस के गिर्द ऐसे घूम सकती है। अच्छा अब इसकी जो घूमने वाली रोटेशन है ना, मैं रोटेशन को डिस्कस कर रहा हूं, सर्कुलर मोशन को नहीं, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। अब ये रोटेट को देख रहा हूं ऐसे, ये रोटेट कर रही है ऐसे, ऐसे, ये बच्चों इस तरह से इस सर्कल में क्या कर रही है? ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक हो गया। अच्छा अब मुझे आप लोग ये बताएं, हम लोग ये काम करते हैं, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन वाली लाइन है, जो लाइन इसके बिल्कुल जैसे पास करी है एक्सिस ऑफ रोटेशन वाली लाइन है। इस अपने एक्सिस गिर्द इसने ऐसे ऐसे घूमना है, ये अब ऐसे घूम रही है बच्चों। अब ये जो पॉइंट पी आप लोगों ने इसके ऊपर ड्रॉ किया है ना, कहता है द पॉइंट पी वाज फिक्स्ड एट द एंड ऑफ द रोटेटिंग मास लेस रिजिड रॉड। बच्चों ये एक मास लेस रिजिड रॉड है, मास लेस रिजिड रॉड है। ये मैं आपको पता क्या पढ़ा रहा हूं? एंगुलर एक्सेलरेशन में जो आखिरी पैराग्राफ लिखा है वो पढ़ा रहा हूं। मास लेस रिजिड रॉड है बच्चों ये, ठीक है। और ये ऐसे रोटेट कर रही है अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके गिर्द बच्चों इसने क्या करना है? अब रोटेट करना है। अच्छा
कहते हैं नाउ कंसीडर द रोटेशन ऑफ द रिजिड बॉडी। ठीक है, नाउ कंसीडर द रोटेशन ऑफ द रिजिड बॉडी। बच्चों कहते हैं आप लोग इस रिजिड बॉडी की रोटेशन को कंसीडर करेंगे। कहते हैं इमेजिन अ पॉइंट पी ऑन द रिजिड बॉडी। सपोज करते हैं ये रिजिड बॉडी के ऊपर पॉइंट पी हमने क्या कर लिया, इमेजिन कर लिया। ठीक है, द लाइन OP इज परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये देखें बच्चों, आप लोग इस पॉइंट P से क्या ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन तक। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इस परपेंडिकुलर को हम नाम देते हैं R का। ये परपेंडिकुलर बच्चों आप लोगों ने क्या किया, ड्रॉ किया। ये परपेंडिकुलर बच्चों आप लोगों ने क्या किया है, अब ड्रॉ किया है। अब आगे पढ़े, कहता है द लाइन OP इज द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन यूजुअली रेफर्ड एज रेफरेंस लाइन। और बच्चों ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ना पॉइंट P से R तक, ये O तक, इस लाइन को हम लोग क्या बोल देते हैं अब, रेफरेंस लाइन। कहते हैं सपोज करें ये लाइन OP जो है ये क्या कहलाती है जी, रेफरेंस लाइन कहलाती है। अच्छा अब अगली बात कहता है as the body rotates the line OP also rotates with the same angular velocity and angular acceleration। कहते हैं जिस तरह पूरी बॉडी घूमती है ना, उसी एंगुलर वेलोसिटी से उस बॉडी का मौजूद हर पार्टिकल भी रोटेट करता है। सपोज करो यार ये देखो यहाँ पे आप लोग खड़े ऐसे, अब ये आपकी बॉडी का एक्सिस है। तो यार मुझे बताओ अगर तुम लोगों को कोई डांस कराए, ऐसे घुमाए, चेल्सी लोगों ये ऐसे पकड़ के घुमाया जाए तुम लोगों को, तो ये अब आपका एक्सिस है। तो आप लोग मुझे बताएं जिस एंगुलर वेलोसिटी से आपकी इस आंख ने घूमना है उसी एंगुलर वेलोसिटी इस आंख ने घूमना है। जिस एंगुलर वेलोसिटी से आपके नाक ने एक कान ने घूमना है उसी एंगुलर वेलोसिटी से आपके दूसरे कान ने भी घूमना है। इसका मतलब इसी तरह रिजिड बॉडी के ऊपर भी जिस एंगुलर वेलोसिटी से पूरी बॉडी रोटेट करती है उसी एंगुलर वेलोसिटी उसी एंगुलर एक्सेलेरेशन के साथ उसका हर पार्टिकल भी रोटेट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी। और बच्चों ये आप लोगों ने याद रखनी है। अब the velocity with which a body moves अपना rigid body rotates with angular acceleration and angular velocity, the angular acceleration and angular velocity of the points of the rigid body is also the same। जिस angular velocity angular acceleration के साथ पूरी body rotate करती है उसी angular velocity angular acceleration का उसका हर particle भी rotate कर रहा होता है। एक ये बात आप लोगों ने बच्चों ज़हन में रखनी, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब आगे देखें, कहता है द रोटेशन ऑफ द बॉडी कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द रोटेशन ऑफ द रेफरेंस लाइन। कहता है इसका मतलब ये रेफरेंस लाइन भी तो रोटेट कर रही है, तो ये रेफरेंस लाइन है इस बॉडी की है, इसका मतलब पूरी बॉडी की रोटेशन इस रेफरेंस लाइन की मदद से ही आप लोग देख सकते हैं। रेफरेंस लाइन डिस्क्राइब द रोटेशन ऑफ द बॉडी, इसका मतलब इस रेफरेंस लाइन की मदद से आप लोग बॉडी की रोटेशन को देख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा एक ये बात उसने कर दी कि द रेफरेंस लाइन एंड ऑल द टर्म्स डिफाइंड वैलिड फॉर द रोटेशनल मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी। कहता है ये सारा कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं रोटेशन ऑफ द रिजिड बॉडी का। ये हम लोगों ने जितनी भी बात की है ये रोटेशन ऑफ द रिजिड बॉडी की बात की है। तो बस आप लोग इतना ज़हन में रखें, रिजिड बॉडी जिस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती है उसका हर पार्टिकल उसी एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ रोटेट करता है। ठीक हो गया बच्चों। तो लो जी ये अब आप लोगों ने अब अगले पेज पर देखें। अगले पेज पर भी ना उसने जो बातें की है ना, यहाँ पर ये देखें, ये डायग्राम आपको नजर आ रही है। इस डायग्राम में उसने रिजिड बॉडी बनाई है। ये रिजिड बॉडी देखें बच्चों रोटेट कर रही है। ये रिजिड बॉडी ने भी क्या करना है, ऐसे ये रोटेट करना है, इसने ऐसे ऐसे रोटेट करना है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी जी एक्सिस के लॉन्ग अगर वो एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर रही है, ये रेफरेंस लाइन है। ठीक है, तो ये उसने सारा वही अब लिखा है जो मैंने आपको बताया है। अब आप लोग अगर बुक से पढ़ेंगे आपको नजर आ जाएगा ये लिखा हुआ सारा। एंड पर ना, एंड वाले पे, इस पे पेज नंबर 104 पे जाएं बच्चों। पेज नंबर 104 पर उसने ना सबसे टॉप पर, बिल्कुल टॉप पर ना एक पॉइंट लिखा हुआ है बड़ा काम का। कहता है जरा गौर से देखना, ये जहां से शुरू हो रहा है ना उसका पिछला पॉइंट, उससे पिछले पेज पर जाएं। पेज नंबर 103 से शुरू हो रहा है और 104 के टॉप पर है बच्चों। 103 में देखें जहां पर लिखा है द लेंथ ऑफ द, यार मैं दिखा ही देता हूं, ये देखो ये पैराग्राफ नजर आ रहा है। We can see that the point P is moving along the arc P1 to P2 in the limit when delta T approaches to 0। कहते हैं delta T approaches to 0 है, the length of the arc P1 P2 becomes very small। देखें कहते हैं, ये देखना जरा, बड़ी काम की बात है, बहुत काम की। जब ये दोनों पॉइंट ऐसे थे P1 ये P2, कहते हैं जब लिमिट डेल्टा T अप्रोच कर रही होती है ना 0 को, ये जब लिमिट होती है इस टाइम आप लोग देखें, इस टाइम ये P2 और P1 एक दूसरे के बहुत क्लोज हो जाते हैं।
कहते हैं ये एक दूसरे के इतने करीब हो जाते हैं कि ये दोनों आपको एक ही पॉइंट नजर आते हैं एक्चुअली। देखें, कहते हैं द लेंथ ऑफ द आर्क P1 P2 becomes very small and its direction represented the direction of the tangent to the circle। तो बच्चों देखें, इसका मतलब ये चीज अब ऐसे बन गई हुई है, ये ऐसे था, ये ऐसे था, यानी अब इतने ये दोनों पॉइंट इतने करीब है कि ये क्या बन गया, एक ही पॉइंट बन गया है। और इस पॉइंट पर आप लोग टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें। हाँ, क्या ड्रॉ करें, टेंजेंट लाइन वो होती है जो किसी भी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे। तो बच्चों इसका मतलब देखें, पहले P1 की वेलोसिटी अलग थी, ये देखो जरा, ए ऐसे अगर मैं बनाऊं ना बच्चों, यहाँ पर दोबारा से ये देखें, ये P1 था, ये P2 था। अब P1 की जो वेलोसिटी थी टेंजेंट के लोग ऐसे थी, इसकी जो वेलोसिटी थी वो अलग अलग थी। अच्छा, जब आप लोग इन दोनों पॉइंट्स को बहुत करीब ले आते हैं तो बच्चों ये अब एक ही पॉइंट बन गया हुआ है, और इस पॉइंट पर जो इनकी ओवरऑल वेलोसिटी है वो क्या कहलाएगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी कहलाएगी। VT मैं लिख देता हूं, VT टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है, यही उसने बोला, दस द वेलोसिटी विद विच द पॉइंट P मूव्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। उसकी मैग्नीट्यूड तो V है, मगर उसकी डायरेक्शन आप लोग देखें हर पॉइंट पर सर्कल के टेंजेंट के अलोंग है। इसका मतलब अब उस पॉइंट P की, उस पॉइंट P को जिसको हमने एक ही पॉइंट बना दिया, उसकी डायरेक्शन ओवरऑल किसके अलोंग है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड इसकी सेम है, यानी अगर सपोज करें 10 मीटर पर सेकंड है, मैग्नीट्यूड इसकी सेम है, बट डायरेक्शन इसकी हर पॉइंट पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और ये जिस दिन चैप्टर शुरू हुआ था मैंने आपको उस दिन भी बताई थी ये बात कि सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड तो सेम रहती है, मगर बच्चों हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होती है, और ये किसके अलोंग होती है, अलोंग द टेंजेंट। अब आप लोग देखें, टेंजेंट की डायरेक्शन ही चेंज होती जानी है, अगर यहाँ पे होगा तो टेंजेंट इधर होगा, यहाँ पे होगा टेंजेंट इधर होगा, यहाँ पे होगा टेंजेंट इधर, तो इस तरह। तो बच्चों इसका मतलब हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग है। तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी सर्कल के टेंजेंट के अलोंग है, तो बच्चों इसी तरह सर अब आया नजर, इस वेलोसिटी की वजह से जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या कहलाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो भाई वेलोसिटी की वजह से जो एक्सेलरेशन भी होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब देखिए V = R ओमेगा में मैं कह सकता हूँ ये वेलोसिटी क्या कहलाती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी बन जाती है, जबकि ये किसके अलोंग होती है, ये एक्सिस के अलोंग होती है। इसी तरह A = R अल्फा में ये A किसके अलोंग होगा, सर्कल के टेंजेंट के अलोंग होगा, इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। जबकि एंगुलर एक्सेलरेशन हमेशा किसके अलोंग होता है, एक्सिस के अलोंग होता है। इसीलिए यहाँ पे एक MCQ आता होता है पेपर में, एंगल बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी अलोंग सर्कल इज 90 डिग्री। वाह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान में ये टेंजेंट के लोग है। देखें, एक चीज टेंजेंट है ऐसे, एक्सिस है ऐसे, तो बच्चों इनके दरमियान में एंगल बेसिकली 90 डिग्री ही बन रहा है। ये देखिए, अगर ये टेंजेंशियल लाइन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो बच्चों याद रखिएगा यूजुअली टेंजेंट होता है उस प्लेन में, एक्सिस होता है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये चीज समझाने के लिए मैंने पूरी सारी चीजें आपको बताई हैं। इसी तरह ये भी पूछा जा सकता है, एंगल बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज 90 डिग्री। तो बच्चों इसी तरह लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान में भी एंगल कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का ही होता है। तो ये याद रखिएगा, जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है उसकी लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान में एक्सेलरेशन 90 डिग्री होता है, उसकी लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान में एंगल 90 डिग्री होता है। पुत्र एक मिनट बस, ये आप लोगों को थी बच्चों बताने वाली जरूरी बातें। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, डू यू नो के अंदर उसने ये बात बताई हुई है, जब बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर क्या हो रही होती है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है। लो बच्चों, हम लोगों ने कल जो टॉपिक पढ़ना है ना, वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, तो वो इंशाल्लाह हम लोग कल पढ़ेंगे।